हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाइम टू री इन्वेंट योर सेल्फ इन सिविल इंजीनियरिंग, इन शॉर्ट ट्राई सीई। यहाँ पर आपको मिलेगा सिविल इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के इजी और डिटेल सॉल्यूशन, PYQ सॉल्व होंगे यहाँ पे। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए सिविल इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हो तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, जैसे SSC JEE, RRB JEE, DDA JEE, इन सब एग्ज़ामों के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। हम यहाँ पे SSC JEE के 2004 से लेके 2024 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम यहाँ हर सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और हमारा पहला सब्जेक्ट है सर्वेइंग। सर्वेइंग का हम पहला चैप्टर लेते हैं, कौन सा? सर्वेइंग का पहला चैप्टर है हमारा फंडामेंटल ऑफ सर्वेज। फंडामेंटल ऑफ सर्वेज, ठीक है। इस चैप्टर को हम 2 पार्ट में करेंगे, जिसका फर्स्ट पार्ट ये है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल ऑफ सर्वेज के फर्स्ट क्वेश्चन से। चलिए शुरू करते हैं सर्वे के फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल ऑफ सर्वे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। क्वेश्चन 1, with an increase in the denominator of the representative fraction, the scale of map will be, first option is decrease, second is either decrease or increase, third is increase, fourth is remain same। तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन का मतलब होता है क्या? डिस्टेंस ऑन द मैप बाई डिस्टेंस ऑन फील्ड। तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन डिस्टेंस ऑन मैप और डिस्टेंस ऑन फील्ड का रेशियो होता है। तो अगर फील्ड की वैल्यू, डिस्टेंस ऑफ फील्ड जो है अगर इंक्रीज होगा तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? डिक्रीज होगा। तो आंसर क्या होगा? डिक्रीज। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? करेक्शन ऑफ लेंथ ड्यू टू रिडक्शन टू मीन सी लेवल इज, फर्स्ट ऑप्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेजर्ड लेंथ, सेकेंड ऑप्शन इज directly proportional to radius of the earth, third option is inversely proportional to measured length, fourth option is inversely proportional to height above mean sea level। तो करेक्ट लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? करेक्ट लेंथ इक्वल्स टू क्या होता है? मीन सी लेवल से हाइट अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ इनटू मेजर्ड डिस्टेंस, जहाँ h क्या है? मीन सी लेवल से, मीन सी लेवल से हाइट हो गया। यहाँ r क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ, क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ अर्थ। और ये क्या दिया है? मेजर लेंथ, मेजर लेंथ। तो करेक्शन लेंथ क्या हो जाएगा? करेक्शन लेंथ हो जाएगा, करेक्शन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेजर्ड लेंथ। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा हो जाएगा फर्स्ट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेजर लेंथ। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। प्लम लाइन एट 2 डिफरेंट प्लेस इन प्लेन सर्वे आर, फर्स्ट ऑप्शन इज कट एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, सेकेंड ऑप्शन इज इंक्लाइन, थर्ड ऑप्शन इज पैरेलल टू ईच अदर, फोर्थ ऑप्शन इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जब अर्थ सरफेस को जब प्लेन मान लिया जाता है, कंसीडर किया जाता है, तो जो प्लम लाइन होता है वो हमेशा क्या होता है? अर्थ सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। और जब प्लेन सरफेस रहेगा तो वहाँ से परपेंडिकुलर जो लाइन जाएगी वो हमेशा क्या होगी? पैरेलल होगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पैरेलल टू ईच अदर। अगर यहीं पे जियोडेक्टिक सर्वे होता तो उसमें क्या होता? अर्थ को हम कर्वेचर मानते हैं, तो ये हमारी जो परपेंडिकुलर लाइन जाती है वो कहीं ना कहीं आगे चल के कट करती या अर्थ सरफेस पे कट करती, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4।
विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज्ड फॉर ऑब्लिक्यू ऑफसेट एट एंगल अदर देन 45 डिग्री। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, क्रॉस स्टॉप। सेकेंड ऑप्शन क्या है, एडजस्टेबल क्रॉस स्टॉप। थर्ड ऑप्शन क्या है, ऑप्टिकल स्क्वायर। फोर्थ ऑप्शन क्या है, फ्रेंच क्रॉस स्टॉप। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, एडजस्टेबल क्रॉस स्टॉप। ये जो होता है ये किसी भी एंगल को मेजर करने के लिए होता है। क्रॉस स्टॉप जनरली हम 90 डिग्री के लिए यूज करते हैं, राइट एंगल के लिए। ऑप्टिकल स्क्वायर 90 डिग्री को एकदम एक्यूरेटली मेजर करने के लिए होता है, एक्यूरेट मेजर करने के लिए होता है। और फ्रेंच क्रॉस स्टॉप क्या होता है, ये 45 डिग्री एंड 90 डिग्री के लिए मेज़र करता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन एडजस्टेबल क्रॉस स्टॉप। चलिए 5th नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। इन सर्वेइंग अ पॉइंट इज इस्टेब्लिश्ड यूजिंग, क्या होता है, सर्वे में पॉइंट स्टेबल करने के लिए क्या किया जाता है। पहला ऑप्शन है एट द मोस्ट 3 पॉइंट ऑफ रेफरेंस, 3 पॉइंट हमें पता होना चाहिए। सेकेंड, एट द मोस्ट 2 ऑलरेडी फिक्स्ड पॉइंट ऑफ रेफरेंस, 2 ऑलरेडी फिक्स पॉइंट होने चाहिए। थर्ड क्या है, एटलीस्ट 2 पॉइंट ऑफ रेफरेंस होने चाहिए। फोर्थ ऑप्शन क्या है, एटलीस्ट 2 ऑलरेडी फिक्स पॉइंट ऑफ रेफरेंस। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर होगा फोर्थ, एटलीस्ट कम से कम 2 हमें पता होने चाहिए ऑलरेडी फिक्स पॉइंट। तो हमारा क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन आंसर हो जाएगा। सर्वे के 2 प्रिंसिपल होते हैं, एक होता है वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट किस लिए किया जाता है, ताकि हम जो एरर्स होते हैं उसको मिनिमाइज कर सकें, ठीक है। और सेकेंड क्या होता है, हमें एटलीस्ट 2 ऑलरेडी फिक्स पॉइंट पता होने चाहिए ताकि हम सर्वेइंग को कर सकें, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, in triangulation the point at which astronomical observation for the azimuth and longitude are made by use of Laplace equation is called. First option is baseline, second option is Laplace equation, third option subsidiary station, fourth option is base station. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन Laplace equation। इसमें क्या होता है, Laplace equation किस लिए यूज किया जाता है, Laplace स्टेशन का यूज़ करने का पर्पज़ ये होता है कि एज़िमुथ डिटर्मिनेशन करने के लिए और लॉन्गिट्यूड डिटर्मिनेशन के लिए यूज किया जाता है। इसका इम्पोर्टेंस किस लिए है, इसका इम्पोर्टेंस इसलिए है कि एरर करेक्शन, नेटवर्क एक्यूरेसी, रेफरेंस पॉइंट ये पता करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, लैप्लास इक्वेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट फॉर द प्रिंसिपल ऑफ सर्विंग। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ नॉट लिखा हुआ है, तो इसको यहाँ जनरली गलती हो जाता है एग्जाम में, तो हम यहाँ पे नॉट पे ध्यान देते हैं। ऑप्शन क्या है, लोकेशन ऑफ पॉइंट विथ रेफरेंस विथ रिस्पेक्ट टू 2 रेफरेंस। सेकेंड ऑप्शन क्या है, मेजर कंट्रोल पॉइंट आर मेजर्ड विथ लोअर डिग्री ऑफ प्रिसीजन। थर्ड ऑप्शन क्या है, माइनर कंट्रोल पॉइंट आर मेजर्ड विथ हायर डिग्री ऑफ प्रिसीजन। फोर्थ ऑप्शन क्या है, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, हमने अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है कि सर्वे के 2 प्रिंसिपल होते हैं, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, और सेकेंड क्या होता है, हमें 2 पॉइंट ऑलरेडी पता होनी चाहिए। तो इसमें इसने फोर्थ ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, वर्किंग फ्रॉम पार्ट टू होल, तो ये गलत हो जाएगा, यानी नॉट। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो हमें 2 पॉइंट पता होने चाहिए, तो पहला ऑप्शन करेक्ट है। सेकेंड ऑप्शन में क्या है, मेजर कंट्रोल पॉइंट लोअर डिग्री ऑफ प्रिसीजन के साथ मेजर करना चाहिए, ये भी करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन क्या है, माइनर कंट्रोल पॉइंट मेजर विथ हायर डिग्री ऑफ प्रिसीजन, ये भी करेक्ट है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इंक्लूड द प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। इस क्वेश्चन में इसने क्या पूछा है, इसमें कौन सा जो सर्वेइंग का प्रिंसिपल है जिसमें इंक्लूड है। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, वर्किंग फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, वर्किंग फ्रॉम लोअर टू हायर लेवल। थर्ड ऑप्शन क्या है, वर्किंग फ्रॉम पार्ट टू होल। फोर्थ ऑप्शन क्या है, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, यानी फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें इंक्लूड पूछा है, कौन सा शामिल है, ये बाकी सारे गलत है। हम इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है कि वर्किंग फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल, वर्किंग फ्रॉम लोअर टू हायर लेवल।
थर्ड ऑप्शन क्या लिखा है, वर्किंग फ्रॉम पार्ट टू होल। यहाँ कन्फ्यूजन हो सकता है, पार्ट टू होल है या होल टू पार्ट है, तो होल टू पार्ट माने बड़े पार्ट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके हम लोग करते हैं ताकि हमारा एरर मिनिमम आ सके। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। अ वेल कंडीशन ट्रायंगल हैज़ एन एंगल नॉट लेस देन एंड नॉट मोर देन रिस्पेक्टली। तो हमेशा जो एंगल मेजर किया जाता है वेल कंडीशन ट्रायंगल में, जो एंगल होता है वो 30 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए और 120 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब 30 से कम नहीं होना चाहिए और 120 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन 30 डिग्री एंड 120 डिग्री। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर एंगल हम परफेक्ट नहीं बनाएंगे तो हम मेज़र करने में दिक्कत होगी। तो सबसे अच्छा जो ट्रायंगल होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है मेजर कंट्रोल पॉइंट आर इस्टेब्लिश्ड फर्स्ट विथ हायर major control point are established first with higher precision and then minor control point are established with using less precision. Second option is major control points are established first with higher precision and then minor control point are established using higher precision too. Third option is error are minimized. Fourth option is less number of instruments are required for surveying. अभी हमने पढ़ा है इसमें कि हम वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट किस लिए करते हैं, ताकि हम एरर को मिनिमाइज़ कर सकें। और इसके पहले अभी हमने पढ़ा है कि मेजर कंट्रोल पॉइंट्स को कैसे मेजर करना होता है, हायर प्रिसीजन के साथ, और माइनर कंट्रोल पॉइंट्स को लेस प्रिसीजन के साथ मेजर करना होता है। तो हमारा ऑप्शन कैसे हो जाएगा, फर्स्ट एंड थर्ड। तो फर्स्ट एंड थर्ड हमारा किस ऑप्शन में दिया है, फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है। तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्वे इज यूज टू डिफाइन द प्रॉपर्टी लाइन। पहला ऑप्शन है सिटी सर्वे, दूसरा ऑप्शन है कैडेस्ट्रल सर्वे, तीसरा ऑप्शन है लैंड सर्वे, फोर्थ ऑप्शन है टोपोग्राफी सर्वे। तो प्रॉपर्टी लाइन डिसाइड करने के लिए हम कौन सा सर्वे करते हैं, कैडेस्ट्रल सर्वे करते हैं, जिससे हम किसी स्टेट की बाउंड्री, कंट्री की बाउंड्री को, म्यूनसिपल पार्टीज़ की जो बाउंड्री होती है उसको डिसाइड करने के लिए हम कैडेस्ट्रल सर्वे करते हैं। अब यहीं पे हम लोग जान लेते हैं सिटी सर्वे किस लिए किया जाता है। तो सिटी सर्वे जैसे स्ट्रीट के लिए हो गया, स्ट्रीट के लिए करते हैं, सीवर लाइन निकालना हो, इन सब के लिए हम लोग सिटी सर्वे करते हैं। उसके बाद से टोपोग्राफी सर्वे किस लिए करते हैं, जैसे नेचुरल फीचर्स जो होते हैं, नेचुरल फीचर जैसे रिवर हो गया, माउंटेन हो गए, ठीक है, और आर्टिफिशियल जैसे मैन मेड स्ट्रक्चर। आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर जैसे मैन मेड स्ट्रक्चर क्या हो गए, बिल्डिंग हो गए, मोनूमेंट्स हो गए, ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, टोपोग्राफिकल सर्वे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हुआ है, हाइड्रोग्राफिक सर्वे डील विद द मैपिंग ऑफ। हाइड्रोग्राफी सर्वे किससे डील करता है, फर्स्ट ऑप्शन इज लार्ज वाटर बॉडी, सेकेंड इज कैनाल सिस्टम, थर्ड इज कलर मोनूमेंट्स, फोर्थ ऑफ नन ऑफ दीज। तो सबसे पहले इसको पता करने का ये फॉर्मूला, हाइड्रो मतलब क्या होता है, हाइड्रो मतलब होता है वाटर। तो जहाँ जिस ऑप्शन में वाटर से रिलेटेड बात आ गई उसी को हम टिक कर देंगे। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, लार्ज वाटर बॉडी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लार्ज वाटर बॉडी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनवार टेप आर मेड ऑफ एन अलॉय ऑफ। इनवार टेप किससे मिलकर बना हुआ होता है, पहला ऑप्शन है निकिल एंड स्टील, सेकेंड ऑप्शन है कॉपर एंड स्टील, थर्ड ऑप्शन है स्टील एंड स्टील, टिन और स्टील, थर्ड ऑप्शन है एल्यूमिनियम एंड स्टील। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन होता है। इसमें निकिल कितने परसेंट होते हैं, निकिल आपका होता है 36%, निकिल 36% इसमें यूज़ होता है, एंड 64% क्या यूज़ होता है, स्टील। तो ये स्टील और निकिल से मिलकर बना होता है क्या, इनवार टेप। ठीक है, तो इनवार टेप में निकिल की मात्रा कितनी होती है, 36%, और स्टील की मात्रा कितनी होती है, 64%। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14।
फॉलोइंग द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग द मिनिमम नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट रिक्वायर्ड फॉर इस्टेब्लिंग अ न्यू स्टेशन। किसी न्यू स्टेशन को इस्टेब्लिश करने के लिए मिनिमम यानी एटलीस्ट कम से कम कितने पॉइंट्स की ज़रूरत होती है? तो पहला ऑप्शन है 1, सेकेंड ऑप्शन इज़ 4, थर्ड ऑप्शन इज़ 2 एंड थर्ड ऑप्शन इज़ 3, फोर्थ ऑप्शन इज़ 3। तो अभी हमने सर्वेइंग के प्रिंसिपल पढ़ा है, उसमें क्या था, कम से कम कितने पॉइंट्स हमें पहले पता होना चाहिए। हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड आंसर 2। कम से कम हमें पहले 2 पॉइंट्स को एटलीस्ट पता होने चाहिए, जिसके रेफरेंस में हम तीसरे पॉइंट को पता कर सकें। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डैश, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, डैश इज़ अ टाइप ऑफ स्केल ऑन विच 3 सक्सेसिव डायमेंशन कैन बी मेजर। कौन सा ऐसा स्केल है जिसके द्वारा हम 3 सक्सेसिव डायमेंशन को मेज़र कर सकते हैं? पहला है वर्नियर स्केल, सेकेंड क्या है इंजीनियर स्केल, थर्ड क्या है डायगोनल स्केल, फोर्थ क्या है स्केल ऑफ कॉर्ड्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डायगोनल स्केल। डायगोनल स्केल के द्वारा हम 3 डायमेंशन को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, तीनों मेज़र कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या होते हैं डायगोनल स्केल, जैसे मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, इसको मेज़र करना हो। ठीक है, डायगोनल स्केल के द्वारा हम मीटर, डेसीमीटर एंड सेंटीमीटर तीनों मेजर कर सकते हैं। ठीक है, या यार्ड में यार्ड हो, फीट हो, यार्ड, फीट हो, इंच, इन तीनों को मेजर करना हो तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? डायगोनल स्केल का। ठीक है, तो ये डायगोनल स्केल में 3 तरीके के मेजरमेंट को हम ले सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ द मेन स्केल दैट इज इक्वल टू द 8 डिवीजन ऑफ एक्सटेंडेड वर्नियर। वर्नियर हम पढ़ते हैं कितने तरीके के होते हैं। वर्नियर जनरली 4 तरीके के होते हैं। पहला है डायरेक्ट वर्नियर, सेकेंड क्या है रेट्रोग्रेड वर्नियर, थर्ड क्या है एक्सटेंडेड वर्नियर, फोर्थ क्या है डबल वर्नियर। तो डायरेक्ट वर्नियर में जो हम डायरेक्शन लेते हैं, जो हम मेजरमेंट करते हैं, वो सेम डायरेक्शन में होता है। ये सेम डायरेक्शन में होता है। और इसमें जो उसके बाद से रेट्रोग्रेड वर्नियर में क्या होता है, जो हम डायरेक्शन लेते मेजरमेंट करते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ठीक है, और डबल वर्नियर में क्या होता है, ये बोथ साइड होते हैं, इसको हम बोथ साइड मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमसे क्या कहा एक्सटेंडेड वर्नियर के लिए हमें फॉर्मूला होता है एन, नंबर ऑफ डिवीजन पता करने के लिए मेन स्केल के लिए क्या होता है एन इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है एन डिवीजन ऑफ द एक्सटेंडेड वर्नियर इक्वल्स टू 2n-1। ये किसके बराबर हो जाएगा? डिवीज़न ऑफ द मेन स्केल। तो इसी फॉर्मूले में हम यहाँ में n की वैल्यू क्या होगी 8 डिवीज़न दिया है उसने, तो 8 n की जगह हम क्या पुट कर देंगे 8-1, तो ये क्या आ जाएगा 16-1, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 15। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ मेन स्केल दैट इज इक्वल टू द 8 डिवीजन ऑफ एक्सटेंडेड वर्नियर। तो एक्सटेंडेड वर्नियर में मेन स्केल किसके बराबर हो जाएगा 15 के बराबर हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 15। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टेंस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन सर्वेइंग। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टेंस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो पहला ऑप्शन क्या है प्रिज्मेटिक कंपास, दूसरा ऑप्शन क्या है पेंटाग्राफ, थर्ड ऑप्शन इज ऑटो लेवल,
फोर्थ ऑप्शन इज टेलुरोमीटर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? टेलुरोमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे आइडेंटिफाई द बिगेस्ट और लॉन्गेस्ट ऑफ द मेन सर्वे लाइन इन चैन सर्वेइंग। चैन सर्वे में सबसे बिगेस्ट लाइन क्या होती है? तो चैन सर्वे अगर हम करते हैं तो चैन सर्वे में जो बिगेस्ट सर्वे लाइन होती है वो जो मिडल से होके जाती है, यही इसी को बोलते हैं बेस लाइन। यही हमारी सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट लाइन होती है। तो पहला ऑप्शन क्या था? टाई लाइन, दूसरा ऑप्शन क्रॉस लाइन, थर्ड ऑप्शन बेस लाइन, फोर्थ ऑप्शन चेक लाइन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बेस लाइन। चेक लाइन किस लिए दिया जाता है? वो हमें चेक करने के लिए कि जो हमने मेजरमेंट किया है वो सही है या नहीं। जबकि टाई लाइन किस लिए किया जाता है? दो मेन सर्वे लाइन के लिए, टू मेन सर्वे लाइन को मिलाने के लिए, टू मेन सर्वे लाइन को ज्वाइन करने के लिए यूज किया जाता है टाई लाइन। ठीक है, चेक लाइन चेक करने के लिए यूज किया जाता है, एक्यूरेसी को फाइंड करने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19। इन अ प्लेन सर्वे द लेंथ ऑफ एन आर्क 12 किलोमीटर लॉन्ग laying ऑन द अर्थ surface is greater than the subtended chord. फर्स्ट ऑप्शन इज 0.1 सेंटीमीटर, सेकेंड ऑप्शन इज 100 सेंटीमीटर, थर्ड ऑप्शन इज 10 सेंटीमीटर, फोर्थ ऑप्शन इज 1 सेंटीमीटर। तो अगर हम अर्थ सरफेस पे 12 किलोमीटर का एक आर्क ड्रॉ करते हैं और अगर इसको एक कॉर्ड के थ्रू मिला देते हैं तो ये डिस्टेंस अगर 12 किलोमीटर है, ठीक है, और ये कॉर्ड भी अगर 12 किलोमीटर है, तो इनके बीच का जो डिफरेंस आता है वो कॉर्ड वाली लाइन 1 सेंटीमीटर ज़्यादा होती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर। अगर 12 सेंटीमीटर का एक आर्क ड्रॉ करते हैं अर्थ सरफेस पे, तो हम कितने सेंटीमीटर डिस्टेंस कितने सेंटीमीटर का डिफरेंस आ जाएगा? 1 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। टेलुरोमीटर और लॉन्ग रेंज EDM यूज फॉर डिस्टेंस मेजरमेंट। इसमें किस प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है? पहला ऑप्शन है माइक्रोवेव, दूसरा है इंफ्रारेड वेव, थर्ड ऑप्शन इज विजिबल लाइट वेव, फोर्थ ऑप्शन इज अल्ट्रा वायलेट रेज। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? माइक्रोवेव। ये माइक्रोवेव प्रिंसिपल पर वर्क करता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक का क्लास ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे बचे हुए जो क्वेश्चन होंगे इस चैप्टर के उसको सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड प्लीज़ हिट द बेल आइकन टू गेट अपडेटेड एंड इम्पॉर्टेंट PYQs। थैंक यू।